सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। जहां दोस्तों जियो फाइनेंशियल्स के अंदर ऑलमोस्ट हमें कल के दिन 10 से 11% तक का तेजी आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर आपने एक्चुअल ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखा होगा ना, तो 15 से 16% तक की तेजी हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर नजर आ चुकी थी। लेकिन कल के दिन क्या है दोस्तों, बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बिल्कुल भी हमने कवर नहीं किया। तो इस वीडियो के अंदर क्या है ना, लेटेस्ट जो एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें दिया गया है, पीवोट लेवल दिया गया है, टेक्निकल चार्ट है, वो हर एक डेटा के बारे में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए, आप सभी को पता होगा कि जो जो इस चैनल को फॉलो करते हैं उन सभी को पता है कि कितना ज़्यादा हम लोग जियो फाइनेंशियल्स को लेके हम लोग बुलिश थे। और कहीं ना कहीं 232 रुपये पर हमने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमें खरीदारी किया था। और क्यों हमने खरीदारी किया, तो वो भी रीजन मैंने बहुत सारे वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर किया था। और जब से हमने खरीदारी किया तब से आप कंपनी का मोमेंटम देख सकते हो। लगातार कंपनी एक बढ़िया तरीके से प्राइस एक्शन क्रिएट करके हमें बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं हमें इस कंपनी के अंदर 44% तक का रिटर्न जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें मिल रहा है। लेकिन क्या है ना, बहुत सारे लोगों को ये मानना होता है कि सर अभी हमें 44% तक का रिटर्न मिल रहा है, या फिर सर हमें 30% तक का रिटर्न मिल रहा है। क्या हमें यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या फिर हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए? देखिए दोस्तों, हम लोग कोई भी कंपनी के अंदर खरीदारी करते हैं ना, तो हम लोग कोई शॉर्ट टर्म के अंदर खरीदारी नहीं करते। हम लोग उस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करते हैं, ताकि हमें कंपनी बहुत अच्छे खासे लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे पाए। और कभी भी दोस्तों ध्यान में रखना कि अगर आपको कोई बड़ा रिटर्न चाहिए तो अच्छे कंपनी को आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना ही पड़ेगा। अगर अच्छे कंपनी के अंदर आकर आपको बड़ा रिटर्न चाहिए तो लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म के अंदर कोई भी अच्छी कंपनी रिटर्न आपको नहीं देता है। एंड जियो फाइनेंशियल्स के अंदर अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करके चलेंगे, तो अभी बहुत सारे लोगों का मानना है कि सर अब लोग अभी हमने खरीदारी बिल्कुल भी इस कंपनी के अंदर नहीं किया है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है जियो फाइनेंशियल्स के अंदर खरीदारी करने के लिए। तो कौन से लेवल बेस्ट होगा इसके अंदर निवेश करने के लिए? तो चलिए उसके ऊपर हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। कहीं ना कहीं एक पर दोस्तों पॉइंट ध्यान में रखना, कोई भी कंपनी के अंदर ट्रेंड रिवर्सल कब आता है, कोई भी कंपनी के अंदर ब्रेकआउट हम लोग कैसा समझे। देखेगा, जो भी कंपनी का प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है, जब ये लेवल्स को कंपनी ब्रेक करके सस्टेन होता है, जैसे ब्रेक किया, सस्टेन हुआ, यहाँ लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेट किया और फिर हमें ब्रेकआउट किया, फिर कंपनी के अंदर बहुत बड़ी रैली आपको देखने को मिल जाती है। और कोई भी कंपनी के अंदर ऐसा पैटर्न अगर आपको दिखता है ना, कंसल्टेशन के बाद ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और कंपनी सस्टेन होने की कोशिश कर रही है, तो ये पैटर्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क होता है। अगर आप एक चीज नोट करके चलेंगे, तो जब जब कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आए तभी तभी कंपनी के द्वारा बढ़िया तरीके से सपोर्ट हमें लिया गया है, और वैसे कंपनी के अंदर लगातार तेजी नजर आता है। जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आया, वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करने का बढ़िया मौका है। और कभी हमें खरीदारी करना चाहिए कि हर वक्त खरीदारी करना चाहिए? नहीं। जब भी कंपनी के अंदर तेजी के बाद कंपनी क्या करता है, मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेने के लिए आता है। ये चीज ऑब्जर्व करना। पहले हुआ क्या कि एक बड़ी तेजी हमें इसके अंदर नजर आया, और उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे करके कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है, और जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आया, फिर कंपनी के अंदर तेजी आया। सिमिलर तरीके से यहाँ अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, तो ये पैटर्न नोट करना कि पहले क्या होता है, एक बड़ी तेजी आता है, फिर कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा। आप देख सकते हो जो ब्लू लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, ये दोनों लाइन है ना, ये मूविंग एवरेज का ही लाइन है। एक है ब्लैक कलर का लाइन और एक है ब्लू कलर का लाइन। ये ऑब्जर्व अगर आप करेंगे तो बड़ी तेजी आया था, लेकिन कंपनी का मूविंग एवरेज बहुत ही ज्यादा डाउन था। इस वजह से कंपनी क्या किया, नीचे आया, मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया। तो ऐसे इस तरीके से कंपनी के अंदर अगर आपको ये देखने को मिले कि कंपनी धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, और जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आए, वैसे खरीदारी करना स्टार्ट करना है। अभी क्या है ना, कंपनी आप देख सकते हो, कंपनी एक्चुअल बेसिस के ऊपर ट्रेड कर रही है, लेवल्स के ऊपर कंपनी के दोनों मूविंग एवरेज यहाँ है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि 2-3 दिन कंपनी क्या कर सकता है, यही लेवल्स के ऊपर हमें होल्ड कर सकता है। यही लेवल्स के ऊपर कंपनी कैसे होल्ड करेगा, इस तरीके से कोई कैंडल क्रिएट करेगा, फिर इस तरीके से क्रिएट कर सकता है, थोड़ा टाइम पास कंपनी इस लेवल्स के आसपास कर सकता है। और मूविंग एवरेज भी क्या करेगा, धीरे धीरे करके ऊपर आएगा, और जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के कॉन्टेक्ट में आए, वैसे आप खरीदारी करने की कोशिश करना, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करने की कोशिश करना। कि चांसेस तो बहुत कम है कि बहुत ज़्यादा कंपनी नीचे आने के, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि और हमें कंपनी के अंदर तेजी आ सकती है। और कंपनी का अगर आप पिवट लेवल्स को नोट करेंगे, तो कंपनी का जो पहला रेजिस्टेंस है ना, कंपनी ने वही लेवल्स के आसपास अपना रेजिस्टेंस लिया था। लेवल्स था 350 रुपये के आसपास। एंड कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा 347 रुपीज़ के ही आसपास अपना लाइफ टाइम वाला लेवल्स अचीव किया है। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस हमें लिया हुआ है। इसका जो बाद का जो रजिस्टेंस है 370 रुपये का है, और उसके बाद 390 रुपये का रजिस्टेंस है।
उसके साथ साथ कंपनी का सपोर्ट लेवल देखोगे तो पहला सपोर्ट है 310 रुपये का, बाद में 290 और उसके बाद 270। लेकिन ये बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कंपनी सपोर्ट वन से आने से पहले ही कंपनी के अंदर अच्छी खासी रैली आपको दिखाई दे सकती है। और इसके अंदर दोस्तों एक पॉइंट अगर आप नोट करेंगे तो हमेशा एक डेटा आपको चेकआउट करना है इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का, क्योंकि कोई भी अगर एक्टिविटीज आपको देखने को मिल जाती है कि जैसे कि एफआईएस खरीदारी कर रहे हैं, डीआईएस खरीदारी कर रहे हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं, या फिर प्रमोटर्स खरीदारी कर रहे हैं, तो कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये रहेगा कि इनमें से कोई ना कोई ने कि किसी किसी ने तो बड़ी बड़ी हमें खरीदारी किया होगा जिस वजह से तेजी आ रहा है। अभी अगर आप इसका प्रमोटर्स का होल्डिंग देखोगे तो प्रमोटर्स का होल्डिंग था 47.77%, लेकिन अभी आपको ये होल्डिंग दिखाई दे रहा है 47.12%। कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 46% से बढ़ के हो चुका है 47%। कोई बहुत बड़ा होल्डिंग इंक्रीज नहीं किया, लेकिन जो भी हमें माइनर सा होल्डिंग इंक्रीज किया है ना, इस वजह से आप बोल सकते हो एज वेल एज म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी हमें खरीदारी किया जा चुका है। अगर आप डेटा एनालिस करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड्स के पास पहले 4.71% का स्टेक था, वो बढ़ा के 4.91% का स्टेक किया। यानी कि आप समझ सकते हो कि प्रमोटर्स के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी खरीदारी किया गया है। तो जरूर आने वाले फ्यूचर में कुछ बड़ा धमाका में जियो फाइनेंशियल्स के अंदर दिख सकता है। और कोई ना कोई एक और रीजंस की वजह से कंपनी के अंदर तेजी आ रही है। जैसे कि आपको पता है अगर एक सेक्टर के अंदर, एक स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर सिमिलर कंपनीज है, दोनों का एक दूसरे का साथ कॉम्पिटिशन है, राइट। दोनों कंपनी एक दूसरे का, इसका कॉम्पिटिटर ये है और इसका कॉम्पिटिटर ये है। और अगर कॉम्पिटिटर बर्बाद हो जाता है, एक कंपनी अगर डूब जाता है, तो इसका जो मार्केट शेयर होगा वो किसके ऊपर डाइवर्ट होगा? जो कंपनी पहले से मार्केट के अंदर काम करता है उसके अंदर दोस्तों मार्केट शेयर डाइवर्ट होगा। एक कंपनी बंद होता है ना, तो दूसरे कंपनी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज होता है। एंड करेंटली आपको पता होगा कि पेटीएम के अंदर बहुत सारी सेबी के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस हमें डाले गए हैं, जिसके आरबीआई के द्वारा भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हमें डाले गए हैं, जिसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट्स हमें जियो फाइनेंशियल्स को नज़र आने वाला है। क्योंकि इनका जो पेटीएम वाला सेगमेंट है उसके अंदर जो जियो फाइनेंशियल जो काम करता है अपने बिजनेस के अंदर, उसके अंदर कई शानदार तरीके से ग्रोथ आ सकता है, जिस वजह से भी हमें तेजी नजर आ रही है। उसके साथ साथ तेजी के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट टाइम हमें जियो फाइनेंशियल्स ने क्या किया, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप हमें क्रॉस किया है। और कहीं ना कहीं ये भी अपडेट्स के बारे में हमने पहले से आपके साथ शेयर किया था कि आप सभी को पता है कि एएमएफआई यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, इनके द्वारा इंडेक्स के अंदर हमें जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो चुका था लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर। तो अगर कोई भी कंपनी के इंडेक्स के अंदर अगर एंट्री होता है ना, कोई बड़ा इंडेक्स जिसके वेटेज हमें मार्केट के अंदर ज़्यादा है, ऐसे इंडेक्स के अंदर अगर एंट्री होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है कि वो स्पेसिफिक कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, जहाँ बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म, बड़े बड़े कंसल्टेंसीज, फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ढेर सारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। एंड कहीं ना कहीं सभी रीजंस की वजह से हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर तेज नजर आ रही है। तो जैसे जैसे हमने टेक्निकल चार्ट के बारे में आपके साथ डिस्कस किया, वैसे वैसे जरूर कंपनी के अंदर खरीदारी करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। और आने वाले सालों में ये कंपनी 4 डिजिट पर आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि करंटली ये कंपनी 3 डिजिट पर ही ट्रेड कर रही है। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, यानी कि इन शॉर्ट हम लोग बात करने वाले हैं मदरसन सुमी के बारे में। 115 रुपये के आसपास क्लोजिंग दिया है एंड कहीं ना कहीं 1% तक की तेजी नजर आ चुकी है। कहीं ना कहीं ये कंपनी ने 122 रुपये का अपना लेवल्स टारगेट को अचीव किया था, लेवल्स को अचीव किया था, राइट 52 वीक हाई रजिस्टर्ड किया, तो उसके बाद कंपनी के अंदर गिरावट हुआ। यही गिरावट के अंदर हमने आपके साथ शेयर किया था कि निवेश करने का मौका है। कहीं ना कहीं कंपनी 111-112 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, अभी 115 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो अभी भी कंपनी हमें 6% तक की गिरावट के अंदर ट्रेड कर रही है। ये बाइंग करने का दोस्तों सच में सही मौका है, क्योंकि क्या होता है कोई भी कंपनी के अंदर तेजी आता है, ऐसे कंपनी गिरता है ना, ये गिरावट नहीं बोल सकते, इसे बोल सकते हो प्रॉफिट बुकिंग। बहुत सारे लोगों को कम समय के अंदर मुनाफा मिला, जिस वजह से उन लोगों के द्वारा अपना प्रॉफिट बुकिंग किया गया है। गिरावट हुआ, कंपनी अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा है, और जैसे फिर कंपनी लेवल्स का ब्रेक करेगा वैसे कंपनी के अंदर तेजी आ सकती है। मदरसन सुमी की अगर बात की जाए तो जैसे दोस्तों मार्केट क्लोज होता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है, आप क्वांटिटीज देख सकते हो 9560 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है करंट प्राइस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि मंडे के दिन जैसे दोस्तों मार्केट ओपन होगा वैसे में मदरसन सुमी के अंदर शानदार तरीके से तेजी आएगा, क्योंकि सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन है ना, यही क्वांटिटीज का नजर आएगा।
उसके साथ साथ इनका अगर आप टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करके चलेंगे तो अभी भी कंपनी के अंदर एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, तो जब जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा ना, वैसे वैसे कंपनी सपोर्ट लेगा और वहीं से कंपनी के अंदर रिवर्सल नजर आएगा। आप एक चीज ऑब्जर्व करना, जो आपको येलो लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है, और जो आपको ग्रे लाइन दिखाई दे रहा है ये है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो जब जब भी कंपनी 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, वैसे वैसे कंपनी के अंदर सपोर्ट लिया जाएगा और वैसे वैसे कंपनी के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिल जाएगा। अभी क्या है ना, फिर कंपनी मूविंग एवरेज के ही आसपास हमें नजर आया हुआ है। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले, कंसल्टेशन फेज के अंदर मिले, वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि एज पर द एनालिस्ट 150 रुपीज तक का टारगेट हमें मदरसन सुमी के अंदर दिया गया। और ये कंपनी कोई बुरा नहीं है, ये कंपनी ऑटो एसेसरीज मैन्युफैक्चरिंग करता है, ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। एंड प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने क्या किया, आपके साथ क्लाइंट शेयर किया था, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स है। अगर 100 क्लाइंट्स हो गए ना पूरे सेक्टर के अंदर ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, उसमें से 90% जो क्लाइंट्स है, 90% जो कंपनीज है, इन्हीं मदरसन सुमी कंपनी से ये क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करके लेता है स्पेयर पार्ट्स, जिसकी वजह से लगातार कंसिस्टेंटली कंपनी का जो सेल्स का डेटा आप ऑब्जर्व कर सकते हो ग्रोथ आ रहा है। उसके साथ साथ जो कंपनी का थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट्स गिरावट हो चुका था 300 करोड़ के आसपास, वो कंपनी ने डायरेक्टली 650 करोड़ के आसपास परफॉर्म किया, 2 गुना प्रॉफिट्स को जनरेट किया। कहीं ना कहीं दोस्तों अभी तक ये तेजी आना बाकी है। तो बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि जैसे जैसे आपको कंपनी गिरावट के अंदर मिले, वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 2020 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, मैक्सिमम के अंदर 100% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। एंड रिसेंटली 1 साल पहले कंपनी मार्केट के अंदर आ चुका था। ये वही कंपनी जिसके अंदर लेटेस्ट 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के अंदर स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।